गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के लगभग 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। और जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग गए थे आगरा दवा लेने के लिए। तो वहाँ से आने के बाद उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये जो है व्लॉग है। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही जो है मैं जागी थी। 7 सवा 7 के आसपास में जागी थी। फ्रेश अप वगैरह होकर मैंने सोचा सबसे पहले जो है मशीन लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है कपड़े हो रखे थे। मैं गई थी तब भी मशीन में कपड़े छोड़ कर गई थी, और आने के बाद भी जो है काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी, जिससे कि चाय वगैरह जब तक हम लोग पिएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, तब तक जो कपड़े हैं साथ के साथ वो भी धुलते रहेंगे। तो बस हस्बैंड जाग गए थे और बच्चे जो है अभी सो रहे थे। बट यहाँ पर जैसे ही मैं चाय रखने लगी ना बनने के लिए, तुरंत अभी भी जो है एकदम जाग कर आ गया था मेरे पास। जब भी वो मुझे चाय बनाते देखता है ना, तो तुरंत उसे चीनी की याद आ जाती है। वो सबसे पहले चीनी ही मांगता है मुझसे खाने के लिए। तो चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी, थोड़ी सी चीनी अभी को दे दी थी। और बस यहाँ पर देखिए हमारी जो चाय है एकदम कड़क चाय बनकर रेडी है। तो बस चाय के साथ मैंने ले ली है थोड़ी सी नमकीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं खाली चाय मैं नहीं पीती हूँ, तो बस अपने लिए नमकीन ली है, हस्बैंड के लिए खाली चाय मैंने ले ली है। और बस जाकर बैठकर आराम से जो है चाय पियेंगे। और उसके बाद फिर अपना जो है जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं जाऊंगी निकालने के लिए। तो बस यहाँ पर थोड़ी ही देर में बाबू भी जाग गई थी, तो वो अपना जो है फ्रेश वगैरह हो रही है, ब्रश वगैरह कर रही है। तब तक मैं और हस्बैंड यहाँ पर पी रहे हैं चाय, और अभी जो है अपना बैठा हुआ खेल रहा है। और बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी, तो मैंने जो कपड़े थे वो डाले ड्रायर में। और बस सारे कपड़े सुखाने के बाद जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो मैं चेयर पर निकाल कर डालती जा रही थी, और बड़े बड़े कपड़े जो हैं वो मैं डाल दूँगी हैंगर पर। क्योंकि छोटे कपड़े तो जो है तार पे ही फैला देती हूँ, बट बड़े कपड़े जो है ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, तो फिर सारे कपड़े बन नहीं पाते हैं। और बाहर का मौसम तो आपको इन दिनों पता ही है कैसा, हाँ, मतलब कैसा चल रहा है। एकदम से जो है बारिश आ जाती है। और अभी जब हम लोग गए थे तब तो 3-4 दिन बहुत ही बुरी हालत थी बारिश की वजह से। आज तो वैसे खुला हुआ था, बट मैंने कपड़े सारे अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मौसम का। तो बस जो हैंगर वाले कपड़े थे वो मैंने सारे टांग दिए, और उसके बाद जो छोटे छोटे कपड़े थे वो सारे मैंने तार पर फैला दिए। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने फरमाइश की थी नाइट में ही कि उन्हें खाना है नूडल। तो बस यहाँ पर मैंने बनाया सभी के लिए नूडल, और रेसिपी मैंने यहाँ पर शेयर नहीं की है। बट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे ओल्ड वीडियोस में जो है मैंने शेयर की हुई है। और ये वाली अगर देखना चाहते हैं तो मैं अलग से आपके साथ जो रेसिपी है वो शेयर कर दूंगी। या तो आपको फेसबुक पर मिल जाएगी, मेरी फेसबुक आईडी है रेनू सत्या, या फिर आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है नूडल रेडी हो गए थे, तो मैंने एक प्लेट में हस्बैंड के लिए निकाल दिए हैं, और एक प्लेट में अपने और दोनों बच्चों के लिए जो है मैं निकाल कर ले आई थी। थोड़े से मैं छोड़ आई थी कि बाद में बच्चे खाएंगे, तो फिर जो है उनके लिए मैंने रख दिए थे। क्योंकि बच्चों का ये होता है एक बार में वो खा नहीं पाते हैं, और बस थोड़ी ही देर बाद उन्हें जो है फिर से भूख लगने लग जाती है। तो वो जो है मैंने निकाल के रख दिए थे। और बस नूडल वगैरह खाने के बाद फिर मैं लग गई अपना क्लीनिंग के काम में। और कपड़े वगैरह निकालने के बाद जो है मैंने डाल दी थी बेडशीट, और हस्बैंड के पैंट वगैरह थे वो धुलने के लिए। तो बस वो भी जो है पड़े हुए हैं, बट अभी मैंने डाले नहीं हैं, तो वो मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि अंदर जो है स्पेस हो चुका है पूरा फुल। और बड़े बड़े कपड़े होते हैं तो एक बार को ये है बारिश आती है तो जल्दी से जो है सारे जो कपड़े हैं वो उठा लो। छोटे छोटे कपड़े उठाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे पूरा मैंने गैस किचन काउंटर को किया अच्छे से क्लीन, और उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर कपड़े डालने के लिए। और देख सकते हैं जब मैंने पहले कपड़े धोए थे तो अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, और जब तक ये वाले कपड़े में डालने आई आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, और बादल बादल से हो गए थे। और जब मैं कपड़े डाल रही थी तो मुझे दिख गई थी आंटी, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। असल में हम लोग आए थे ना दवा लेके वापस, तो देखा था कि ताला लगा हुआ है, तो मुझे लगा आंटी शायद अपने घर चली गई। बट थोड़ी देर बाद पता चला हस्बैंड को कि अंकल की एकदम से अचानक से जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो पहले उन्हें यहीं सैफ़ी वगैरह दिखाया होगा, बट उसके बाद फिर उन्हें आगरा रेफ़र कर दिया था। तो वो आगरा में थी अंकल जी के साथ। तो फिर जो है उनकी फ़ैमिली आ गई, उनके बेटे वगैरह आ गए, तो वो हॉस्पिटल में थे, तो आंटी जो है शाम को आ गई थी।
तो शाम को पता नहीं चल पाया मुझे, तो अभी वो दिख गई थी, तो वही मैं उनसे जो है अंकल जी के हाल चाल ले रही थी, कैसे क्या हैं। तो बता रही थी कि हाँ अब ठीक हैं, बट उस दिन बता रही थी कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर ना यही दिक्कत हो जाती है कि अगर छुट्टी वाला दिन हो ना, जैसे ऑफ़िस वाला दिन होता है तो बाहर के भी लोग आए हुए होते हैं, बट छुट्टी वाला दिन होता है ना तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, हम लोग ही होते हैं। तो हम लोग भी उस दिन थे नहीं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस वही सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर मैं आई अंदर, मैंने अपना जो बेड वगैरह था वो सेट किया, बेडशीट हिलाकर अच्छे से बिछा दी और झाड़ू वगैरह लगाई। फिर यहाँ पर नंबर आ गया बर्तन धुलने का, तो बस जल्दी से सारे जो बर्तन हैं वो मैं धुल कर रख देती हूँ। और कपड़े वगैरह तो सब हो ही गए हैं। और वैसे मुझे जो गरम वाली हम बेडशीट ओढ़ते हैं ना वो भी धुलनी है, बट आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो फिर मैंने जो है वो नहीं डाली, वो फिर मैं कल धुलूँगी। और बस यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं ले आई थी पोंछा लगाने के लिए मॉप। और 2-3 दिनों में ना इतना ज़्यादा एकदम बंद रहा ना, और इन्हीं दिनों में बारिश होती रही तो एकदम इतनी स्मेल सी हो गई थी। वैसे तो कल आकर मैंने पूरा अच्छे से जो है क्लीनिंग वगैरह सही से कर दी थी, बट वही है ना 2-3 दिन बंद रहा और बारिश की एकदम सीलन की जो स्मेल हो जाती है वो पूरे घर में हो गई थी। तो उसको निकलने में पूरा जो है दिन लग गया था। एक दिन जब पूरा जो है घर बंद रहता है तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है बरसात के टाइम में। तो आज ज़्यादातर मैंने जो गेट थे वो खुले ही रखे थे कि सारी जो स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद फिर जो है मैंने बच्चों को नहलाया और बच्चों को बस कर दिया रेडी। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहाकर आने के बाद मैं लग गई लंच की तैयारी में। तो सुबह नूडल हो ही गया था काफ़ी हैवी सा, तो मैंने कहा चलिए सिंपल सा जो दाल चावल है वो बनाकर रख देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं नहाकर आई और बस यहाँ पर मैं रख रही हूँ दाल। तो दाल बन जाएगी, उसके बाद मैं इसी कुकर में जो है चावल रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या मैं दोनों कुकर बिगाड़ूँ। तो बस इसमें मैंने सबसे पहले जो दाल है वो रखी बनने के लिए, और जब दाल बन गई थी उसके बाद इसी में मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए। और बस उसके बाद फिर मैंने कुछ भी जो है शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करती रही, अपना जो काम है वो करती रही। फिर अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास। और यहाँ पर देखिए बाबू सो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है, तो मैंने उसको जगाया नहीं कि चलिए थोड़ी देर सोने देते हैं, बाद में मैं जगा दूँगी। और यहाँ अभी जो है खेल रहा है, मैं और हस्बैंड पी रहे हैं चाय। चाय पीकर हस्बैंड चले गए थे डॉक्टर के क्लिनिक मेरे जो कागज़ हैं वो वेरीफ़ाई कराने के लिए। और मैं लग गई अपना जो है घर के जो शाम के काम होते हैं उनमें। तो कपड़े वगैरह भी सूख गए थे हल्के-हल्के से, एक आधी जो पैंट था वो गीला था, जबकि मैंने पलट दिया था, बट फिर भी मौसम ऐसा हो गया था ना कि एक पैंट सही से नहीं सूख पाया था। और अंदर आंगन वाले जो कपड़े थे कुछ जो है सूख गए थे, जो हल्के-हल्के से थे, और जो लास्टिक वगैरह वाले थे मोटे-मोटे वो रह गए थे, तो वो मैंने डले रहने दिए हैं। बाकी के सारे कपड़े मैं उठाकर ले आई हूँ, अंदर से भी बाहर से भी, और सारे कपड़े मैं अच्छे से करके रख दूँगी फ़ोल्ड। और इसी के साथ मेरी जो आंगन की अलमीरा है वो भी पूरी मैसी पड़ी है, तो वो भी मुझे 1-2 दिन में ठीक करनी है। अभी तो बस ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैंने कपड़े जो है फ़ोल्ड करके ऐसे ही उल्टे सीधे में रखाई थी। टाइम मिलेगा तो कल फिर जो है मैं उसको अच्छे से ठीक करूँगी सेट। उसके बाद फिर मैंने जो है शाम की जो झाड़ू होती है वो लगाई, और फिर यहाँ पर अभी की जो दूध की बॉटल थी वो मैंने धुल के रखी। हस्बैंड आ गए थे तो मैंने ये मूँगफली मंगाई थी मॉल से, क्योंकि जो ग्रोसरी का सामान आया था तो शॉप से मैंने मंगाई नहीं थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी अच्छी मॉल की निकलती हैं। तो वही मैंने हस्बैंड को बोला था, तो वही हस्बैंड ले आए थे, तो वही मैं जो है कंटेनर में फ़िल कर रही थी। और उसके बाद फिर जो है थोड़ी बहुत देर बैठे, और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू की जो यूनिफ़ॉर्म है वो आयरन, क्योंकि सुबह की दाल रखी हुई है, थोड़े से चावल भी रखे हुए हैं, तो बस मुझे थोड़ी सी रोटी बनानी है। हस्बैंड को कॉल आ गया था तो वो चले गए हैं ऑफ़िस, उनके जो बॉस हैं उन्होंने बुला लिया था। तो मैं सोच रही थी हस्बैंड आएंगे तभी जो है फटाफट से रोटियाँ सेक लेंगे तो डिनर हो जाएगा, तब तक मैं अपनी जो है कल की तैयारी कर लूँ। तो बाबू की यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैंने आयरन करके रखी, अभी की छुट्टी है इसलिए उसकी नहीं की। और अब बस मैं लेकर बैठ गई हूँ सब्ज़ी सुबह की तैयारी के लिए। तो मैं सुबह बनाऊँगी आलू बीन्स की सब्ज़ी, तो वही बीन्स मैं छाँट कर और काट कर रख दूँगी, तो सुबह का मेरा जो काम है वो कम हो जाएगा। और अभी ये जो टाइम वेस्ट होगा ये भी जो है थोड़ा यूज़ में आ जाएगा, तो सुबह के लिए जो है थोड़ी मेरी टाइम की बचत हो जाएगी। तो बस ये मैं करके रखूँगी, इसी के साथ करूँगी ब्लॉग का एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।